हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करा दिए थे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है बच्चों, तो आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है और पेपरों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। देखो बच्चों, हमारा है एफ एक्स बराबर कॉस माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, ये हमारी मैट्रिक्स दी है। एफ एक्स बराबर ये मैट्रिक्स दी है, तो हमको बच्चों सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस के वाई। ये हमको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस के वाई। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, कहने का मतलब देखो सिद्ध क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई का दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, एफ एक्स का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, हमको एफ वाई और निकालना है, और एफ एक्स को और एफ वाई का जब गुणा करेंगे तो जो गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये हमें एफ एक्स दिया है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, क्योंकि इस फंक्शन में एक्स नाम की चिड़िया बैठी है, एक्स नाम की चिड़िया बैठी है। अब मुझको एफ वाई निकालना है, क्या निकालना है, एफ वाई। तो एफ वाई, अगर हम एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई, तो इसमें एक्स नाम की चिड़िया बैठी है पूरी मैट्रिक्स में, तो वाई लिख देंगे तो वाई नाम की चिड़िया बैठा देंगे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिख देंगे। तो हमको एफ वाई का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना, जहाँ एक्स थी वहाँ वाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कॉस वाई, ये माइनस के साइन वाई, और ये जीरो, ये साइन वाई, और ये कॉस वाई, और जीरो, और ये जीरो जीरो एक। ये हमारी एफ एक्स, ये हमारी एफ वाई। अब देखो बच्चों, वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। तो देखो हम टेक एल एच एस, तो हमको ये सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में क्या सिद्ध करना है बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई। तो हम इसमें एल एच एस लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, टेक एल एच एस। एल एच एस ली तो हमने एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू क्या करना है हमको, एफ वाई। तो देखो बच्चों, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे, क्या है, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो एक। अब हम यहाँ पे बच्चों एफ वाई रखेंगे, एफ वाई ये रही हमारी, कॉस वाई माइनस के साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो एक। ये हमारी क्या है बच्चों, एफ एक्स, ये हमारी एफ वाई है, क्योंकि मैंने ले ली एल एच एस, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का बच्चों क्या करेंगे, गुणा। दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे बच्चों, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको। देखो बच्चों, अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, गुणा करते हैं। तो देखो बच्चों, देखो इन तीनों को, देखो ये गुणा संभव है, उंगलियां फिट बैठ रही तो मतलब गुणा संभव है, मैंने बताया था पहले। इसका इससे करेंगे तो कॉस एक्स का कैसे होगा, कॉस वाई से, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, साइन एक्स का कैसे होगा, साइन आई वाई थे, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसका अब इससे करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है बच्चों, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू क्या होगा बच्चों, कॉस वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसका अब इससे करेंगे तो जीरो, जीरो जीरो का एक्स से करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या है, जीरो। अब देखो बच्चों, दूसरी वाली रो का करते हैं, दूसरी वाली पंक्ति का, इसका इससे करेंगे साइन एक्स कॉस वाई, क्या है बच्चों, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स का किससे होगा, साइन वाई से, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब इसका इससे करते हैं साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और देखो बच्चों, इसका अगर इससे करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, ये हमारा जीरो आएगा। जैसे बच्चों बेसिकली गुणा करते हैं ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखो, इसका इससे करेंगे जीरो जीरो, एक का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। इसका अगर इससे करें तो जीरो जीरो, एक का जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। इसका इससे करें तो जीरो जीरो, एक का एक से करेंगे तो एक आएगा। देखो बच्चों, ये हमारा गुणा हो गया।
अब बच्चों देखो एक काम करते हैं, हमको कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, क्या बनना है फॉर्मूला। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, cos x cos y इंटू साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा किसका है बच्चों, cos से cos b माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है cos a प्लस b का, किसका होता है cos a प्लस b का। तो cos x cos y माइनस के साइन एक्स साइन वाई, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले cos x इंटू cos y को ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन ही रहा है। इसको देखो बच्चों इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं बच्चों माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो देखो बच्चों ये क्या बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस के हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस के साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई। मैं बताऊंगा बच्चों माइनस मैंने क्यों कॉमन ली है, यहाँ पे हमारा जीरो है। साइन एक्स कॉस वाई इसको ऐसे कैसे रखते हैं, ये भी फॉर्मूला पहले से ही बना हुआ है, इसको कुछ कॉमन लेने की जरूरत तो नहीं है, इसमें कुछ कॉमन लेके नहीं, इसको पहले लिख देते हैं बच्चों कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू ये पहले लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई यहाँ साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये क्या है 1। अब देखो बच्चों जादू देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका होता है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस का प्लस में होता है कॉस, ये है हमारा एक कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस, अब देखो माइनस ये कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया है, ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई का, ये हमारा जीरो है। साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका हो गया, ये साइन एक्स प्लस वाई का हो गया, ये भी साइन ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये और ये दोनों सेम है, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का, ये भी किसका हो गया बच्चों कॉस एक्स प्लस वाई का। जीरो 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 एक। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, अभी हमारा सिद्ध हो चुका है पर हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे वाई आया, यहाँ पे वाई आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मैंने एक्स प्लस वाई नाम की चिड़िया बैठा दी है, इसमें एक्स नाम की चिड़िया बैठी थी, इसमें वाई नाम की चिड़िया बैठी थी। अब इसमें देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। तो ये एफ एक्स का मान था, ये एफ एक्स का मान था, यहाँ पे एक्स आ रहा था, अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ रहा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो अतः बच्चों ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस के वाई की, और यही हमारी क्या होगी बराबर, ये हमारे किसके बराबर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा एफ एक्स प्लस वाई के। अब इसमें एक्स प्लस वाई नाम की चिड़िया बैठ गई है तो ये हमारा एफ एक्स प्लस वाई के, और ये होगी हमारी आर एच एस। यही हमको क्या करना था बच्चों सिद्ध, यही हमको लाना था। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है, दर्शाइए, समझाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको। तो क्या सिद्ध करना है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इनटू नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स। कहने का मतलब है इन दोनों का गणा इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे होगा, गुणा करके देखते हैं। तो देखो इसका इससे गुणा करते हैं, तो करो बच्चों गुणा, इसको इस पे रख दो, फिक्स बैठ रहा है 5 दूनी 10, -1 का 3 से किया तो -3। अब इसका इससे करते हैं, 5 एकन 5, -1 का 4 से किया तो -4, 6 7 का इससे करते हैं, 6 दूनी 12, 7 या 21, प्लस प्लस करते हैं, 6 एकन 6, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, गुणा कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी गुणा करते हैं, इसका इससे करते हैं, 2 पंजे 10, 1 छिक्के 6, 2 एकन 2, 1 सत्ते 7, 3 पंजे 15, 4 छिक्के 24। इसी प्रकार से 3 एकन -3 और 4 सत्ते 28। अब कुछ नहीं बच्चों, इसको जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों क्या आता है, 10 में 3 है तो 7, 5 में 4 गए तो 1, 12 और 21 33, 28 और 6 34। इसको देखो बच्चों, 10 और 6 16, 5 15 24 39, 28 और 3 25। बताओ क्या ये दोनों बराबर है क्या, नॉट इक्वल है। इति सिद्धम।
ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध, दोनों बराबर नहीं है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा ए बराबर, ये मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i का क्या ज्ञात करना मान। तो बच्चों ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है और इसकी शायद 99% श्योरिटी है इसकी, ये क्वेश्चन बोर्ड में, यह क्वेश्चन नहीं मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। क्योंकि बच्चों जो हमारी जो बड़े बड़े क्वेश्चन वाली प्रश्नावली थी इस चैप्टर में वो हट चुकी है, तो ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर की श्योरिटी का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, इसको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का क्या निकालना है, मान। सबसे पहले ए स्क्वायर, देखो ये हमारी 3 मैट्रिक्स बनेंगी, एक ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स a इंटू ए करके, 5a वाली मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, इसी मैट्रिक्स में 5 से गुणा कर देंगे तो 5a वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अब 6i वाली मैट्रिक्स कैसे बनेगी, i होता है हमारा तत्समक आव्यूह, उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगी एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स। ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स प्लस वाली है, ये वाली क्या है, माइनस वाली। क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्सों को निकालेंगे बारी बारी से, इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है, ये वाली मैट्रिक्स घटानी है, बस सिंपल, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, a इंटू ए, इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना पड़ेगा, गुणा, 2 0 1 2 1 3 1 1 माइनस 1 और 0, ए का ए से ही गुणा करना पड़ेगा, खुद का खुद से, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो देखो बच्चों गुणा करते हैं हम, क्या करते हैं बच्चों, देखो बच्चों ए स्क्वायर का गुणा करें तो कितना आएगा, ध्यान से गुणा करना बच्चों, क्योंकि बच्चों जो गलती होती है इस प्रकार के इस चैप्टर में गुणा जोड़ घटा वाली प्रश्नावली है, लेकिन गलती बहुत होती है। देखो ये 3 उंगली देखिए, इस पर रख दो इसको, 2 दूनी 4, 0 और 1 एकन 1, 4 प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको 2 0 0 1 एकन माइनस के 1, तो ये होगा माइनस के 1, इसको उठा के इस पर रख दो, 2 एकन 2 0 0, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, सिर्फ क्या बचेगा 2। अब इसको उठा के इस पर रखें, 2 दूनी 4 1 दूनी 2 3 एकन 3, ठीक है बच्चों। अब इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 2 एकन, इसको 2 0 1 एकन 1 और 3 एकन 3, तो 1 माइनस के 3 आएगा ये। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो 2 एकन 2 1 3 3, 3 का 0 से किया तो 0। इसी प्रकार से इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, 1 दूनी 2 माइनस 1 का 2 से किया माइनस 2, 0 का 1 से किया तो 0 आया, कितना आया बच्चों 0। 1 का 0 से किया तो 0, माइनस 1 का 1 से किया तो माइनस 1, 0 का इससे किया तो 0 आएगा, ठीक है बच्चों। इसका 1 का 1 से किया तो 1, माइनस 1 का 3 से किया तो माइनस 3, 0 का 0 से किया तो 0 आएगा। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करें हम, इसको बच्चों सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4 और 1 5, माइनस 1 और 2 6 और 3 9, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 और 3 5, 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 माइनस 1 माइनस के 1, 1 माइनस 3 माइनस के 2। ये वाली मैट्रिक्स कौन सी आएगी बच्चों, ए स्क्वायर आ गई, ये हमारी क्या आएगी बच्चों, ए स्क्वायर। अब निकालेंगे हम 5a, जो एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब निकालेंगे हम 5a। 5a निकालने के लिए क्या करना है, ए वाली मैट्रिक्स में 5 से गुणा कर देना है बच्चों। तो ए वाली मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब इसमें बच्चों 5 से गुणा कर देंगे अंदर, तो कितना आएगा 10 0 5, 10 5 5 15, 5 माइनस 5 और 0, ये हमारी 5 आएगी। अगर बच्चों हम 6i निकालें, क्या निकालें 6i, आई होती है हमारी तत्समक आव्यूह। क्या होती है बच्चों, तत्समक आव्यूह, तत्सम आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 होता है और बाकी सभी अवयव क्या होते हैं 0, उसे बोलते हैं हम तत्समक आव्यूह, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार में बच्चों मैंने करा रखा है, ये 6 का 1 से किया 6, ये बाकी तो 0 हो ही जाएगा, 6 का 0 से किया 0, 6 का 1 से किया 6 0 0 0, 6 का 1 से किया तो 6। ये मैंने तीनों मैट्रिक्स निकाल ली, ये ए स्क्वायर वाली, ये 5a वाली, ये 6a वाली, 6i वाली, ये 3 प्रकार के। अब इन दोनों को बच्चों कुछ नहीं है, इस समीकरण मान रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। तो बच्चों ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स क्या है,
रखो यहाँ पे स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को। कहाँ है बच्चों स्क्वायर, ये रही। 5 - 1 और 2, 9 - 2 और 5, 0 - 1 और -2, ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है। अब -5a, 5a वाली कौन सी है, देखो ये रही, ये घटानी है, ये 5a वाली घटानी है। तो क्या है 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 और कितना है बच्चों 0, प्लस 6i, प्लस 6i, 6i का 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब तीनों मैट्रिक्सों को ऐड करते हैं, इसका मान निकालना है ना। तो देखो बच्चों ये वाली और ये वाली जुड़ेंगी और ये वाली घटेगी, ये वाली माइनस वाली है ना। तो देखो संगतव्य को संगतव्य में जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 में से क्या घटाना 10, तो कितना आएगा 1। -1 और 0, -1, -1 में से क्या घटाएंगे 0, तो -1 ही आएगा। 2 और 0 2, 2 में से क्या घटाएंगे 5, तो कितना आएगा -3। इस वाली को जोड़ना है, ये वाली घटानी है। 9 और 0 9, 9 में से -10 के तो -1, -2 और 6 प्लस के 4, -2 और 6 प्लस के 4, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1। 5 और 0 5, 5 में से 15 के तो बच्चों -10। 0 और 0 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5। -1 और 0 -1 में से बच्चों -5 घटाएंगे, -1 -5 प्लस 5 में से गए तो 4 आएगा, देख लेना। -2 और 6 प्लस के 4, 4 में से 0 घटाएंगे तो बच्चों 4 आएगा। यही हमारा बच्चा उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसका ये मान निकालना था, यही हमारा उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमको मान नहीं निकालना, ये हमको सिद्ध करना है। ए बराबर ये मैट्रिक्स दी है सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 0। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को 90% चांस से मिल सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है पेपर में। ठीक है, ए क्यू माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 2i इसको बराबर में 0 सिद्ध करना। तो हमको बच्चों कितनी मैट्रिक्स बनानी है 4, एक ये एक ये एक ये एक ये 4 मैट्रिक्स बनेंगी। इसमें से 1 2 और 3 ये प्लस की मैट्रिक्स है, ये तीनों जुड़ेंगे और ये इसमें से घटानी है। सबसे पहले इन चारों मैट्रिक्सों को ज्ञात करेंगे। ए क्यू ज्ञात करने के लिए पहले हमने को a² ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पहले a² निकालते हैं। a² बराबर क्या होता है बच्चों a इंटू ए। तो बच्चों a इंटू ए का मान निकालते हैं। तो देखो a1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमारी क्या है बच्चों ए इंटू ए। अब इसको बच्चों देखो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे बच्चों इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। 1 एकन 1 0, 2 का 2 से किया तो 4। ठीक है, इस प्रकार इसका इससे करते हैं। 1 0 से 0, 0 का 2 से किया तो 0, 2 का 0 से किया तो ये भी 0। अब इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। 1 का 2 से किया तो 2, 0 का 1 से किया तो 0, 2 का 3 से किया तो 6। इसी प्रकार से अब दूसरी रो का करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर ये तीनों अवयव आ जाएंगे। फिर तीसरी पंक्ति का करेंगे तो ये वाले अवयव आएंगे। 0 का 1 से किया तो 0, 2 का 0 से किया तो 0, 1 का 2 से किया तो 2। अब इसको उठा के इस पर 0, 2 का 2 से किया तो 4, 1 का 0 से किया तो 0। इसी प्रकार से इसको इससे 0 का 2 से किया तो 0, 2 का 1 से किया तो 2, 1 का 3 से किया तो 3। अब देखो बच्चों तीसरी पंक्ति का, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। 2 एकन 2 0, 3 दूनी 6। इसको उठा के यहाँ पर रखो 0 0 और 0, इसको उठा के यहाँ पर रखो 4 0, 3 का 3 से किया तो 9। तो देखो बच्चों इसको अगर हम जोड़ें तो बच्चों कितना आएगा बताना। a² वाली 4 और 1 कितने आई 5 और 0 6 और 2 कितने हो गए 8, 0 2 4 2 और 3 5, 2 और 6 8, 0 9 और 4 13। ये वाली मैट्रिक्स आएगी a² वाली। कौन सी आएगी बच्चों a²।
अब देखो ए स्क्वायर आ गई, अब ए क्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए क्यू। क्या निकालना पड़ेगा? ए क्यू। ए क्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। तो ए स्क्वायर वाली क्या है हमारी? ये हमारी ए स्क्वायर वाली है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और ये हमारी कौन सी है बच्चों? ए वाली को लिखो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, इसका इससे करेंगे 5 1 5 0 8 दूनी 16 5 0 0 8 का 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको उठा पे यहाँ पे रखें तो ये 0 ये 0 ये इस पे आएगा, ये भी 0। इसको उठा के अब यहाँ पे रखेंगे 5 दूनी 10 0 1 0 8 तिया 24 8 तिया कितना आया बच्चों? 24। कितना है बच्चों? 24। अब इसको उठा के यहाँ पे रखो 2 1 2 0 5 का 2 से किया तो 10। इसी प्रकार से बच्चों इसको उठा के अब यहाँ पे रखेंगे 0 4 का 2 से किया 8 5 का 0 से किया तो 0। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे रखेंगे 2 दूनी 4 4 1 4 5 का 3 से किया तो 15। इसी प्रकार से बच्चों इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे 8 0 13 दूनी 26। इसी प्रकार से बच्चों इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे 0 0 और 0। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे रखेंगे 16 0 और 13 का 3 से किया तो 39। कितना है? 39। इसको बच्चों अगर ऐड करें हम 16 और 5 21 0 24 और 10 कितने हो गए? 34। 10 और 2 12 8 15 4 19 और 23 26 और 8 बच्चे 34 0 16 और 39 कितने हो गए बच्चों? 55। कितने हो गए बच्चों? 55। ये हमने ए क्यू ज्ञात कर लिया। अब देखो बच्चों हम डायरेक्ट मान निकालते हैं। क्या रखते हैं? डायरेक्ट मान निकालते हैं। तो देखो बच्चों हमको मान निकालना है ए क्यू माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i बराबर क्या सिद्ध करना है? 0। अब देखो बच्चों ए क्यू वाली मैट्रिक्स कहाँ है? ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ए क्यू वाली। ये रही अभी निकाली है जो 21 0 34 12 8 23 और 34 0 और 55 माइनस 6a स्क्वायर, मतलब 6 का गुणा करना है ए स्क्वायर में। ये हमारी ए स्क्वायर है, इसके में 6 का गुणा करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो करो बच्चों, थोड़ा जगह स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 का ए स्क्वायर से करेंगे तो 6 पंजे 30 0 6 अट्ठे 48 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 का 8 से करेंगे 48 6 का 0 से किया तो 0 6 का 13 से किया तो कितना आया? कितना आया बच्चों? 78। कितना आया? 78। ये हमारी कौन सी? ए क्यू वाली। ये रख ली 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर में 6 से गुणा कर दिया, ये यहाँ पर रख ली प्लस 7a। अब देखो ए में किससे गुणा करना है? 7 से। 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये हमारी क्या होगी? 7 ही होगी प्लस के 2i। आई होती है 1 0 0। क्या होती है? 1 0। तो इसमें देखो बच्चों 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आई में 2 से गुणा कर दिया। आई क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0। तो देखो बच्चों कैसे 0 आएगा? ये वाली जोड़नी है, ये वाली घटानी है। 21 और 7 कितने हो गए? 28 28 और 2 30 और 30 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। अब देखो तो 0 और 0 0 और 0 0 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। 34 और 14 48 48 में से माइनस करेंगे 48 तो 0। देखो बच्चों 12 और 0 और 0 12 12 में से 12 घटाएंगे तो फिर 0। 8 और 14 22 और 2 24 24 में से 24 घटाएंगे तो भी 0। 23 और 7 30 30 में से अगर 30 घटाएं तो भी 0। 34 और 14 48 48 में से 48 घटाएंगे तो भी 0।
जीरो और जीरो और जीरो, जीरो जीरो में से जीरो गया तो जीरो। 55 और 21 कितने हो गए बच्चों? 55 और 21 हो गए हमारे 76। 76 और 2 78, 78 में से 78 गए तो जीरो। सभी अवयव जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया? ए क्यू माइनस के 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर जीरो। दोबारा समझाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक, आया तो 5 नंबर में आएगा। हमको देखो ये ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए क्यू माइनस के 6a² प्लस के 7a बराबर प्लस के 2i बराबर कितना है? जीरो। अब यहाँ से बच्चों देखो हमने क्या निकाला? a²। क्या निकाला बच्चों? a²। a² निकाला तो a इंटू ए किया, ये वाली a² वाली मैट्रिक्स है, इसका इससे गुणा किया तो ये गुणा करके मैंने निकाली। ए क्यू निकालने के लिए a² का ऐसे गुणा करेंगे तो देखो ये वाली a² वाली मैट्रिक्स ही ए थी, ए का इसका इससे गुणा किया तो ए क्यू आ गया। अब देखो बच्चों, ए क्यू माइनस के 6² 7a प्लस 2i बराबर क्या रखना है? जीरो। एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, तो देखो बच्चों ए क्यू का डायरेक्ट मान ये है, ये रख दिया। 6a² या a² वाली मैट्रिक्स में 6 से गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो ये आ गई। 7a, ए वाली मैट्रिक्स में 7 से गुणा कर देंगे तो 7a, देखो इसमें 7 से गुणा करना है, प्लस के 2i, आई क्या होती है 100, उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। चारों मैट्रिक्स इसको जोड़ेंगे और ये वाली घटानी है तो 0 0 0 0 आ रहा है। एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दी है, पहले ये मान निकाल लेते फिर ये रख लेते, ठीक है बच्चों। और यही हमारा जीरो बराबर सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, बराबर में क्या आ गया? जीरो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो। धन्यवाद।